जय सियाराम समाधानम का सत्र नंबर 61। आपके बहुत प्यारी जिज्ञासाओं का समाधान करने का जो क्रम चल रहा है, उसके तहत एक बहुत प्यारा प्रश्न आता है कि महाराज जी, भगवान जल्दी कैसे प्रसन्न हो? हम लोग क्या करें कि भगवान बहुत जल्दी हमसे खुश हो जाएं? तो एक श्लोक आता है, उसमें 3 बातें आई हैं और उसमें एक गारंटी दी गई है कि ये 3 बातें उतार लो अपने में तो भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश हो सकते हैं। श्लोक पहले समझ लें। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। इसमें 3 सूत्र आए हैं, इनको ध्यान देकर सुनिए, फिर गारंटी है तुष्यति आशु जनार्दनः, भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे इन तीन बातों से। पहला सूत्र है सर्वभूतेषु दया, समस्त प्राणियों पर हमारी दया हो। दया को धर्म का मूल माना गया, दया धर्म का मूल है। अब किसी को हम दुखी देखें और हमारा दिल द्रवित न हो, उस पर हमको दया का भाव न पैदा हो, तो भगवान कभी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान का वास सभी समस्त प्राणियों में है और समस्त प्राणियों पर हमारी दया भावना हो, ये भगवान को खुश करने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय लिखा है संतुष्ट्या येन केन वा, जिस किसी प्रकार से हम संतुष्ट रहें, इनके में जिस किसी प्रकार से हम संतुष्ट रहने का प्रयास करें। भगवान ने जो हमको दिया है, जो हमको प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, ये भाव अंदर से पैदा करें तो आप संतुष्ट रहेंगे। विडंबना यह है कि हम सब हमेशा प्राप्ति पर ध्यान रखते हैं, जो प्राप्त है उसको नहीं देखते हैं, जो हमको नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। संतुष्ट्या येन केन वा, जैसे भी बन पाए अपने को संतुष्ट भाव में जिए। संतोषम परमम सुखम, शास्त्र कहता है संतोष परम सुख है और सुख ही तो परमात्मा है। तो परमात्मा को खुश करने का दूसरा उपाय है संतुष्ट्या येन केन वा। और तीसरा जो सूत्र लिखा है वो है सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, इंद्रियों पर हमारा संयम हो। इंद्रियों को मारे नहीं, तोड़े नहीं, इन पर संयम करें। आँख से क्या देखना चाहिए वो देखें, कानों से क्या सुनना चाहिए वो सुने। इंद्रियां हमारी शत्रु भी हो सकती हैं और इंद्रियां हमारी मित्र भी हो सकती हैं, और इंद्रियों को हमने संयम कर लिया है, सही राह पे लगाया उनको है, सही चीज़ों में लगाया है, तो ये इंद्रियां हमारा कल्याण कर सकती हैं। और इनको गलत जगह जाने से नहीं रोक पाए तो फिर यही इंद्रियां हमारा पतन भी कर डालेंगी। तो ये 3 रास्ते जिसके पास आ जाएं, 3 उपाय, वो तो लिखा है आशु तुष्य जनार्दनः, परमात्मा बहुत जल्दी इन 3 बातों से खुश हो जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर ये शास्त्रों में लिखा है। एक सवाल हरपाल सिंह ने पूछा है कि महाराज जी, दान क्या है और सबसे बड़ा दानी कौन है? इसमें 3 नाम लिखे उन्होंने, कर्ण, बलि और दधीचि। इनमें सबसे बड़ा दानी कौन है? तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि दान क्या है। दान के पीछे 3 भावनाएं होनी चाहिए। एक, दया, दुखी व्यक्ति को देखकर, दुखी जीव को देखकर हमारे अंदर हम द्रवित हो जाएं, हमारे अंदर द्रवित भाव पैदा हो जाए और उसको सुख पहुंचाने के लिए हम त्याग करें, दुखी को सुखी करने के लिए हम कुछ अपना त्याग करें। एक भाव ये होना चाहिए, दया। दूसरा, निष्कामता, माने हमने जिसके ऊपर कुछ दान किया है, अथवा कुछ उपकार किया है, उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा हमारे अंदर न पैदा हो, तो वो दान कहलाता है। हमने इसको 100 रुपया दिया है, ये हमको 151 रुपये वापस करे, ये व्यवहार हो, ये लेन देन हो जाता है। जहाँ निष्काम भावना है कि हमने इसको जो देना था दे दिया, अभी हमको देगा नहीं देगा इस पर हमारा विचार न हो, निष्काम भाव से हम दें किसी को, उसको दान कहते हैं। और तीसरा है परोपकार की भावना, दूसरों के कल्याण की भावना से हम दें किसी को। ये 3 भाव अगर हमारे दातव्य में हैं, देने में छिपे हैं, तो उस देने का नाम होता है दान। अब मेरी विनती है, मैं छोटा बड़ा कौन इसको नहीं कह पाऊँगा, आप इन तीनों शर्तों को, इन तीनों नियमों को, जो आपने 3 नाम लिखे हैं, कर्ण, बलि, दधीचि, इन पर लागू करके देखो। ये बातें तीनों जिसमें हैं वही सबसे बड़ा दानी है। आप सब भी दान करो, दान करे कल्याण। शास्त्र कहता है कलयुग में दानम एक कलयुगे, जैसे बन पाए दान करने का प्रयास करो तो आपका कल्याण होगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगले सत्र में मिलेंगे। आप अपने प्रश्नों को भेजते रहें जिससे उनका उत्तर देने में हमको शांति की अनुभूति हो। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।